हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स फॉर सक्सेस में। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहे हैं जो हर स्टूडेंट और हर सोचने वाले व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले समोसे का स्वाद इतना मज़ेदार क्यों लगता है, लेकिन तीसरे या चौथे समोसे में वो मज़ा क्यों नहीं आता? यही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो अर्थशास्त्र की दुनिया का एक शानदार सच है। तो चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। जैसा कि आप जान चुके हैं कि आज का टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसके अंतर्गत हम महत्व, सीमाएं और चित्र सहित व्याख्या करेंगे। ये नियम उपभोक्ता व्यवहार को समझने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की खपत बढ़ाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाला संतोष कम होता है। परिभाषा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता है तो हर अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है। उदाहरण है, भूख लगने पर पहला समोसा बहुत स्वादिष्ट लगता है, दूसरा थोड़ा कम और तीसरा उससे भी कम। यही सीमांत उपयोगिता में गिरावट है। एक तालिका के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या है, दूसरे में समोसे की संख्या है, तीसरे में सीमांत उपयोगिता है। तो दूसरे और तीसरे कॉलम को देखेंगे ध्यान से, तो जब पहला समोसा खाया तो सीमांत उपयोगिता 10 थी, दूसरे में सीमांत उपयोगिता कम हो गई और आखिरी में सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। इसी को ग्राफ से समझाने का प्रयास किया है। तो एक्स एक्सिस पे समोसे की संख्या है और वाई एक्सिस पे सीमांत उपयोगिता है। तो ग्राफ से आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ाते हैं सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये रहा सीमांत उपयोगिता और समोसे की संख्या का ग्राफ। इसमें दिखाया गया है कि जैसे जैसे समोसे की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। ये उपभोग की घटती उपयोगिता लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाता है। नियम के पीछे मान्यताएं हैं, सभी इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, यानी समोसे का जो साइज है और टेस्ट है, आकार है, मतलब देखने में जितने भी उसके भौतिक गुण हैं वो एक जैसे हों। उपभोग लगातार होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि समोसा अभी खाने बैठे हैं तो पहला समोसा खत्म होने के तुरंत बाद खाएं। ये नहीं कि एक समोसा सुबह खा रहे हैं और एक शाम को खा रहे हैं। उपभोक्ता का स्वाद स्थिर रहना चाहिए। स्वाद स्थिर से है कि सेम स्वाद वाले समोसे होने चाहिए। लास्ट है, अन्य वस्तु की कीमत में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे पहला समोसा 5 रुपए का है तो अगला समोसा 2 रुपए या 10 रुपए का नहीं होना चाहिए। कीमत स्थिर हो। महत्व है, ये नियम कर नीति में सहायक है, उपभोक्ता की मांग को समझने में मदद करता है, उपयोगिता आधारित मूल्य निर्धारण को समझाता है, विज्ञापन रणनीतियों में सहायक है। सीमाएं व्यवहारिक दृष्टि से हर बार लागू नहीं होता। कुछ वस्तुओं में उपयोगिता नहीं घटती है, जैसे संग्रहणीय वस्तुएं। संग्रहणीय वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे सोना चांदी है या इस तरह की अन्य उपयोगी वस्तुएं हैं। उपभोग के बीच अधिक अंतराल होने पर नियम लागू नहीं होता। वही जो अभी हमने बताया था कि पहला समोसा अगर आप सुबह 10 बजे खा रहे हैं तो अगला समोसा उसके बाद ही खत्म करने के खाएं, शाम को ना खाएं। कुछ मामलों में उपयोगिता बढ़ भी सकती है, जैसे ज्ञान ज़्यादा, जैसे जैसे हम किताबें बढ़ाते जाते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, ज्ञान बढ़ता है, तो उसमें सीमांत उपयोगिता जो है बढ़ सकती, घटती नहीं है। आलोचना, ये नियम केवल सिद्धांत है, व्यवहार में नहीं दिखता। ये उपभोक्ता को पूर्णतः तार्किक मानता है, जो हमेशा सही नहीं है। निष्कर्ष निकलता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोक्ता व्यवहार को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन इसे व्यावहारिक स्थितियों में सावधानी से लागू करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक आप किस पर देखना चाहते हैं। ऐसे
और आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए इकोनॉमिक्स फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तैयारी को बनाइए मजबूत। मिलते हैं अगले वीडियो में।